तबारक الذي नज़्ज़ल الفرقان على عبده लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरू फ़ी दुनियाकुम मिन अस्फ़लिकुम वन्ज़ुरू फ़ी उख़राकुम मिन अअलाकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा हमें दिया ईमान, और ईमान की मुखालिफत करने वाला हमारे मुकाबले में कौन है? शैतान। हमें दिया अल्लाह ने ईमान, हमारे मुकाबले में कौन है? शैतान। एक तरफ इंसान, एक तरफ शैतान। और हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भेजा है मरने के लिए। क्यों भेजा? मरने के लिए। और आज इस मरने को हम भूल गए। मैं आज कुरान करीम की एक आयत जो 4-5 दिन पहले एक बच्चे ने सुनाई थी, आज फिर ज़ोहर के बाद जब पढ़ा रहा था तो मुझे वो आयत जहन में आई। बच्चों से मैंने कहा वो आयत निकालो। सूरह हिज्र आयत नंबर 26 से लेकर 50, 24 आयतों में इंसान जिन्नात पैदा हुए, शैतान की अल्लाह से बहस हुई, मर के अल्लाह के सामने खड़े हुए। अगर मरने की तैयारी करके आए तो जन्नत में, और अगर तैयारी करके नहीं आए तो जेल खाने में। 24 आयतों में, ये तो बहुत सारी आयतें हैं। तो अल्लाह ने हमें भेजा है मरने की तैयारी करने के लिए। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो अल्लाह को प्यारी है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला जो देखता है ना, वो इंसान का जिस्म नहीं देखता। अल्लाह ताला तो दिल देखता है, दिल। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो इस दिल के अंदर अल्लाह को बसा के ले आएगा वो अल्लाह के वहाँ कीमती होगा। जो इस दिल को दिल बना कर ले आए, कि दिल कब अच्छा बनता है? घर तो बेहतरीन से बने हुए पड़े हैं, जाओ सुथरी में देखो कैसे कैसे लकड़ी के अंदर नक्श व निगार के काम करके बेहतरीन से बेहतरीन महल्लात बने हुए पड़े हैं, लेकिन वहाँ बसेरा करने वाला कोई नहीं। तो खाना ए खाली रा देव में गिरत, कि वहाँ वहशत बरसती है, खौफ है। जाओ जाके और ऐसे बहुत सारे गांव देखो, मकानात तो बहुत बने हुए हैं लेकिन मकीन नहीं है। मकान है, मकीन नहीं है, उसमें रहने वाला कोई नहीं है, तो वो बेकार है। नक्शो निगार, वहाँ की कला, वहाँ की कीमत, वहाँ की कारीगरी, क्या चीज़। महल तो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, जाके देखो आयना महल को, विजय विलास को, जिस चीज़ को देखना हो देखो जाके।
लेकिन शाम होती है 6 बजे बोर्ड लगता है कि 6 बजे बंद। उसके बाद चौकीदार से यूँ कहो कि अंदर जाके सो जा, महल तो बहुत बेहतरीन है, कहेगा नहीं अंदर डर लगता है। भाई महल तो बहुत अच्छा बना हुआ है कि अंदर मक्की नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, तो जिस्म कितना ही बेहतरीन हो, कितना ही आदमी जो है अपने आप को ब्यूटी बनाए, खूबसूरत बनाए, अच्छे बाल बनाए, चेहरा बेहतरीन बनाए, कितनी खुशबुएं लगाए, लेकिन दिल में अल्लाह नहीं है, दिल में अल्लाह नहीं है तो ये जिस्म वैरान है। ये जिस्म क्या है? जिसमें फिरौन भी पड़ा हुआ है लेकिन उसे अजाब हो रहा है। जिस्म तो मिट्टी के तले कई पड़े हैं लेकिन अजाब में हैं। जिस्म तो कई हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हैं, लेकिन बेचैन हैं। इसलिए कहा जिस्म नहीं, दिल बनाना है। क्या बनाना है? दिल बनाना है। देखो ना, गालिबन इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन बात लिखी, और कि अल्लाह ताला के साथ हम ईमान वालों की बेवफाई। क्या बात लिखी? अल्लाह ताला के साथ हम ईमान वालों की बेवफाई, कि हमारा घर जन्नत है जहाँ हमारे दादा आदम को और हव्वा दोनों को अल्लाह जल्ल शानू ने जन्नत में रखा। उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल जन्नत, ए आदम तू और तेरी बीवी जो दोनों जन्नत में रहो, सुकून से रहो, खाओ पियो। उस घर से जब आदम अलैहिस्सलाम को बतौर इम्तिहान के दुनिया में भेजा गया तो वो घर तो आदम को वापस वहाँ जाना है, आदम अलैहिस्सलाम को वापस वहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह हम सबको भी जाना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम सबको भी वहीं जाना है। तो दुनिया में तो आदमी मकान बेहतरीन से बेहतरीन बना के एक चौकीदार रखता है, उस चौकीदार को पगार भी देता है, उसकी खैर खबर भी देता रहता है, और उसके शादी ब्याह में दुख सुख में सेठ बंगले वाला मकान वाला उसकी मदद भी करता है, करता रहता है कि नहीं? मदद करता रहता है कि मेरे मकान की चौकीदारी करता है, उसकी हिफाजत करता है। वो जो मकान हमारे आपके दादा आदम अलैहिस्सलाम छोड़कर दुनिया में आ गए, उस मकान की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। हम अल्लाह को क्या दे रहे हैं? अल्लाह हमारे जन्नत की हिफाजत कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है, उसे बेहतरीन बना रहा है, उसके फरिश्ते काम में लगे हुए हैं, उसके अंदर हौरें बनाई जा रही, उसके अंदर महल्लात तैयार किए जा रहे हैं, उसमें बागात लग रहे हैं, उसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहिर की बढ़ोतरी हो रही। वो दिन ब दिन उसकी खूबसूरती, उसकी आराइश, उसकी जीनत, उसकी अच्छाइयाँ बढ़ती जा रही। अल्लाह मियाँ बना रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे घर को तो अच्छा बना दिया, एक दूसरा अल्लाह ताला ने हम पर एहसान ये किया है कि हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया, हमारे दुश्मन को हमारी जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया और क़यामत तक निकाल दिया। फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम, उसे मरदूद कर दिया, निकाल दिया। और फिर उस पर दुनिया में भी लानत, दुनिया में भी फटकार, दुनिया में भी उसके लिए अल्लाह की तरफ से गज़ब और गुस्सा, और कल को क़यामत में भी उसके लिए वही जहन्नम है। अल्लाह ने हमारे घर से हमारे दुश्मन को निकाल दिया। अब बताओ अल्लाह का दुश्मन कौन है? अल्लाह का दुश्मन कौन है? अल्लाह का दुश्मन तो शैतान है। अल्लाह से झगड़ा किया ना, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मस्नून वल जान्न ख़लक़नाहु मिन नारिस समूम। अल्लाह ताला ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से, जिन्नात को बजती हुई आग से पैदा कर दिया, भड़कती हुई आग से पैदा कर दिया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह अंदर फूंक दी, वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही। और फिर अल्लाह कहता मैंने अपनी रूह आदम में फूंक दी और फिर उसे क्या बना दिया? इंसान बनाया।
फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, सब ने सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम और उसके मुकाबले में शैतान खड़ा हो गया, तो अल्लाह ने क्या कहा, क्यों सजदा नहीं करेगा? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। शैतान ने अल्लाह के सामने जो दलील पेश की ना, दलील पेश की कि मैं आग से बना हूँ, आग के ऊपर को जाती है, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में आजिज़ी है। आज ये आजिज़ी निकल गई। शैतान ने बड़ाई क्यों की थी? दलील क्या पेश की थी? मैं क्यों मानूं कि मैं तो बड़ा, और ये कि ये ज़मीन में ये उड़े भी ना, धूल उड़े भी, तो आखिर ठहरती कहाँ है? ज़मीन पे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से उड़ता है, धूल उड़ती है, लेकिन जैसी बारिश होती है सारी धूल कहाँ जाती है? ज़मीन पे। आसमान, नील गो आसमान साफ नज़र आता है कि ये तो मिट्टी है, इसे नीचे रहना है, मैं ऊपर। इंसान को सबसे पहला सबक ये सिखाया गया, ए इंसान तू बुलंदी पे, इज्जत की चोटी पे गया ना, आजिज़ी से गया है, आजिज़ी से गया है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर, आधा शेर तो मशहूर है, मिटा दिया अपनी हस्ती को कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते। ये तो इस तरह मिसरा मशहूर है। पूरा मिसरा जो है वो हम लोग 2002 में दुफी गए थे हाजी अब्दुल्ला शेख रहमतुल्लाह अलैह के साथ 3 दिन जमात में, तो वहाँ एक पुरानी तख्ती मिली, उसमें ये शेर मुझे मिला। निकल जाती है खुशबू बशर राज़े दिली कहकर जलील व खार होता है। इंसान अपना राज कह देता है किसी को, और फिर जब उससे थोड़ा बहुत खिटपिट हो जावे, आपस में अनबना हो जावे, तो फिर आदमी कहता है घड़ी के मने आऊँ चाहिए दिनों से नहाने आने चाहिए, आऊँ इंसान बोली सका इन पोजीशन में नहीं है कि जो मोह हाथ जंदर नीचे आए। ये देखो ना, हमारे आपके आका ताजदार मदीना खातिम रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसी ताल्लुकात का एक उसूल बताया। बात जहन में आई तो बता दूँ, एक उसूल बताया, इस उसूल को याद रखें। हुजूर ने फरमाया, अहबिब हबीब का हौनम्मा असा अन यकून बगीज़ का यौमम्मा। रिश्तेदारियाँ, मोहब्बतें, दोस्तियाँ, ताल्लुकात, इनकी हदें इतनी रखो कि अपने सारे राज उनके हवाले न कर दो। कभी अगर अनबनाव हो जाए तो तुम जो है उसके शिकार बन जाओ, उसके पांव तले आ जाओ, उसके ग़ुलाम बन जाओ। और फिर उसूल बताया दुश्मनी का। हम तो क्या कहते हैं, पायों पूरो थे नहीं, मेरे आका की तालीम देखो, तालीम दी, अबग़िज़ बग़ीज़ का यौमम्मा, अबग़िज़ बग़ीज़ का यौमम्मा असा अन यकून हबीब का यौमम्मा। किसी से अनबनाव हो जाए, किसी वजह से दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, मुखालिफत हो जाए, इतनी हद तक दुश्मनी में ज़ुबान न चलाओ कि जिस वक्त सुलह हो तो सारी ज़िंदगी सर झुका कर जीते रहो। इसी को अल्लाह ने इकबाल ने यूँ कहा था, बशर राज़े दिली कहकर जलील व खार होता है, निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो असल तो शैतान की दलील ये थी कि ये इंसान ऐसे आजिज़ी में रहना चाहिए। अब शैतान कितना बड़ा आलिम है पता है? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की शैतान से मुलाकात। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान से कहा, अरे तू पढ़ा लिखा, तुझे पता तूने इनकार किया क्यों? तो शैतान ने दलील दी, शैतान ने दलील दी। ये दलील एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने बहुत पते की बात लिखी है इस पर। क्या दलील दी शैतान ने? बताया कि राज़ी तू ही बता, राज़ी तू ही बता, जहाँ असल अल्लाह मौजूद हो, जहाँ असल अल्लाह मौजूद हो, वहाँ मैं नकल आदम को सजदा क्यों करूँ? कितनी बड़ी दलील है। जहाँ असल अल्लाह मौजूद हो वहाँ नकल आदम को सजदा है, उस तो नकल है, वो तो होगा मैं खाली। राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं खामोश हो गया, दिमाग चकरा गया। अब हम होते तो पता नहीं कितनी तावीलें कर लेते, कितनी तावीलें कर लेते, लेकिन वो तो अल्लाह वाले थे, उनका ताल्लुक़ अल्लाह से था, मुतवज्जे हुए अल्लाह की तरफ।
अल्लाह की तरफ, ए अल्लाह रहबरी फरमा। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम ने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कुछ बातों के बारे में, तो हज़रत ने ही कहा था जब कभी कुछ बात हो ना, चाहे कितना ही मुताला किया हो, कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन हमेशा अपने दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, ए अल्लाह मेरी रहबरी फरमा। अल्लाह ने दिल में बात डाली। फिर राज़ी कहते हैं शैतान से, अरे बात असल और नकल की नहीं थी, बात तो यहाँ इताअत की थी, बात मानने की थी। बात यहाँ असल नकल की नहीं थी, बात मानने की थी। तो शैतान ने भी एक बात तो समझाई ना कि हम इंसान है, दुनिया में जीने नहीं, दुनिया में अल्लाह के दीन की खातिर मरने के लिए आए। और आज झगड़ा इसलिए है कि आज मुसलमान ने दुनिया में जीने को तरजीह दी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं ना, मौत क्या शय है फ़क़त आलम मानी का सफ़र, कि उनके नज़र में तो सिर्फ मौत ही ये एक तोहफ़ा था, मौत को तलाश करते थे। कहा था ना अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, मेरे साथ वो जमात है जो मौत से ऐसी मोहब्बत करती है जैसा तुम अजमी लोग शराब के बोतल से मोहब्बत करते हो। उन्हें मौत से मोहब्बत थी। आज हमें जीने के फ़िक्रें हैं। आज हम दीवारें, मकान, एक दूसरे के कंपटीशन में, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अरे अब तो लिबासों में कंपटीशन होने लगा, बाल बनाने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के, कपड़ों की स्टाइल में एक दूसरे से चढ़ चढ़ के। उसने अगर 4G एक्टिवा निकाली है, मैं 5G लाया हूँ, 5G वाला कि मैं 6G लाऊंगा। इस दौड़ में लगे हैं। जिसे मरने की तैयारी करने भेजा गया था, जिसे दिल बनाने के लिए भेजा गया था, वो आज जीने की तैयारी में लग गए। अल्लाह ने तो यूँ कहा, अल्लाह ने तो कहा था वफ़ी अनफुसिकुम, अपने जी में देखते रहना कि अल्लाह के सामने देखो ना, दुनिया की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। दुनिया की चीज़ें पहले ज़मीन से बुलबुला निकला और वो जम गया। जम के एक किस तरह से होगा, जिस तरह से फ्यूल होता है इस तरह बना, और उससे आटे की तरह बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन फैली ना बैतुल्लाह से, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बनी है। लेकिन मौत और क़यामत अचानक वाली है, अचानक वाली है। मौत किसी को कह के नहीं आती, किसी को पूछ के नहीं आती। इसलिए कहा गया कि वफ़ी अनफुसिकुम, अपने जी को देखते रहना, मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए कितना तैयार हूँ। क्या मैं सुबह उठने के बाद इस पोजीशन में हूँ कि अगर आज अल्लाह ने मुझे उठा लिया तो मुझ पर इनमें से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, या मेरे ज़ुबान से, मेरे हाथ से किसी अल्लाह की मखलूक को रंजिश नहीं पहुँची है कि कल को क़यामत में मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मेरे मामलात साफ़ हैं, मेरी ज़िंदगी साफ़ है, मुझ पर किसी का हक़ या अल्लाह का हक़ बाकी नहीं है। क्या इस पोजीशन में मैं हूँ? हमें तो ये हाजिर रखने के लिए, हर वक्त ये याद रखने के लिए आज वो रिजवान हाफिज होने वाला है इंशाअल्लाह, तो पारा सुना रहा था, दूसरे पारे के आधे पारे से पहली आयत उसने पढ़ी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि सहाबा किराम की सिफत कुरान यूँ कहता है कि सहाबा तो वो हैं जो रातों में भी खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं। खर्च करने के अंदर सिर्फ ये ख्याल होता है अल्लाह राज़ी हो जाए। मखलूक को नहीं सुनाना है, अल्लाह को सुनाना है, अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह ही के लिए करना है। जिसने अल्लाह के लिए किया ना, उसके ईमान में, आमाल में, रूहानियत में, अल्लाह से कुर्ब में तरक्की होती है। उसकी अलामत ये होती है, उसे सजदे में लुत्फ़ आता है, हाथ उठाने में और अल्लाह के सामने गिरिया उजारी करने में मज़ा आता है। वो आयत क्यों कह रही, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन, इस तरह भी खर्च करते हैं, किसी को कभी नहीं बताते कि मैंने क्या लगाया, कितना लगाया, किस पे लगाया, लगा के भूल जाते हैं कि हमें तो ये दिल बनाना है। ये दिल बनाने के लिए अल्लाह ने भेजा। इसीलिए सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, एक साहबी से जनाब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसा जियो कि जैसे एक मुसाफिर जीता है। और मुसाफिर को अंधेरी रात हो, बारिश की घटा हो और उसके अंदर खटाखट अंधेरे में ट्रेन चल रही, गाड़ी चल रही, नहीं जानता कहाँ से गुजर रहा हूँ, कैसे गुजर रहा हूँ, चारों तरफ फितनों की आवाज़ें हैं, चारों तरफ कई किस्म के इख्तिलाफात हैं, कई तरह की आपस की फरमाइशें, कई तरह की दुनिया के अंदर जो चॉइसें और कई तरह के दुनिया के अंदर तौर व तरीक़ चल रहे हैं। इसमें ज़िंदगी की गाड़ी स्पीड से अंधेरे में चल रही। हुजूर ने फरमाया था सीधी राह चलते रहना, और इसमें अचानक गाड़ी रुकती है, सांस खत्म होती है और इंसान चल बसता है। घर वाले क्या, अपने क्या, पराए क्या, बीवी क्या, बच्चे क्या, सब क्या करते हैं, इसे जल्दी कब्र के हवाले कर दो, इसे जल्दी मिट्टी के हवाले कर दो। ऐसी कब्रगाह, ऐसी क़यामगाह जिसे मकाम कहा जाता है, जहाँ पे औलाद बाप की कब्र पे चंद दिन जाने के बाद भुला देती है, जहाँ नखरे दिखाने वाली बीवी जाना पसंद नहीं करती, नाम लेना पसंद नहीं करती। हुजूर ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीब, अरे दुनिया से तो बेगाने हो जाओ, दुनिया वालों से क्या लेना। अपने अल्लाह को हर वक्त याद रखो, जिस अल्लाह ने हमारे घर जन्नत को वहाँ से शैतान को भगा दिया। इब्ने क़य्यिम की बात अधूरी रह गई कि इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं, जन्नत मोमिन का घर है, अल्लाह ने जन्नत से शैतान को, मोमिन के दुश्मन को निकाल दिया, लेकिन मोमिन के अल्लाह से बेवफाई इस दिल के अंदर शैतान को बसा लिया, इस दिल में शैतान को बसा लिया। बताओ, सबसे पहले दावत का काम शुरू हुआ ना, दो बातों की अहम दावत दी जाती थी। आज उन दोनों बातों से उम्मत गाफिल है, खास करके मैं दावत के काम करने वाले। कौन सी दो बातें? सबसे पहले हम कलमे की दावत देते थे। आज 24 घंटे में 100 दफ़ा हम कलमे तैयबा खुद नहीं पढ़ पाते। जिस कलमे की अल्फाज का तर्जुमा बताया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मनमानी छूट जाए, रब चाहिए आ जाए, सारे तरीके छूट जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका आ जाए। आज हम खुद जो है रस्मों को लेके कंधों पे सहारा देने खड़े हैं, और इसमें गाफिल ऐसे हैं कि हमें उसका एहसास नहीं कि कलमा आज हमारे ज़ुबान पे रह गया। जिस कलमे की ज़ात और सिफ़ात की, जिस कलमे के माना मतलब कि हम दावत दिया करते थे, वो भी आज हमारी ज़िंदगी से। दूसरी बात, सबसे अहम बात जिसका हम शुरू में तज़किरे करते थे कि कुरान में 300 से ज़्यादा मरतबा जिसका हुक्म आया, क्या हुक्म आया? नमाज का हुक्म आया। 85% उम्मत मुस्लिमा नमाज से गाफिल है, नमाज छोड़े हुए हैं। बाप नमाज पढ़ने जा रहा है, 4 महीना लगाया हुआ जवान बेटा घर में बगैर नमाज पढ़े सोया है, बाप को दुख नहीं होता। जवान बेटी घर के अंदर बगैर नमाज पढ़े सोई है, बेनमाजी बेटी है, बेनमाजी बीवी है, बेनमाजी औलाद है, कोई फिक्र नहीं। बाहर अगर किसी साथी ने किसी बेचारे से कभी गश्त कज़ा हो गया, किसी से कभी मरकज़ का दिन कज़ा हो गया, अल्लाह ने तो कहा था कू अनफुसकुम व अहलीकुम, बीवी बच्चों को डांटना, बीवी बच्चों को बैठकर तंबीह नहीं करता, घर की तालीम में बैठकर इनको तंबीह नहीं करता, इनके लिए हज़रत शेख ने फरमाया वो कोड़ा नहीं लटकाता, बाहर जाकर साथियों पे कोड़ा बरसाता है, बाहर जाकर अपना गुस्सा साथियों पे तो निकालता है। हुक्म तो इनको डांटने का दिया गया था, डांटा साथियों को जा रहा है। हुक्म तो यहां दिया गया था कि नमाज, कलमा और नमाज, किससे हमारी जिंदगी में सिफात आते हैं, जिंदगी में सिफात आते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या लेना, मेरी मिसाल तो ऐसी जैसे एक राहगीर हो, और राहगीर चलते चलते दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम करने लेट गया, और फिर वहाँ से जैसी थोड़ी देर बदन को सस्ता लिया और थकान उतर गई, थकान उतरने के साथ फौरन आगे सफ़र में रवाना हो गया। और अजीज़ों, हम तो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं ना, जिसमें हम लोग कुरानी बहुत सारे अहकामात से
अमली तौर पर बहुत सारे अहकामात को छोड़ चुके। तो अमली तौर पर आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था अभी मिशकात शरीफ में, अबवाबुल फितन की एक रिवायत, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिफाजत के लिए अगर इतना भी कर सको ना, इतना भी कर सको कि जुमा के दिन सूरह काफ की 3 आयतें पढ़ लो, तो 3 ही आयतें पढ़ लो। फरमाया पूरी सूरह काफ पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, 10 आयतें पढ़ो, नहीं पढ़ सकते ना, 3 ही आयतें पढ़ लो। 3 ही आयतें पढ़ लो कि दिलों पर दुनिया के हालात, दुनिया की बातें और दुनिया के गलत बयानात सुनने से इंसान के अंदर ईमान में वसाविस पैदा होते हैं। मैं आपको नमूने के तौर पर बताओ असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा आज उम्मत में से चली गई कि नहीं? इशा की 17 रकातों में से चंद रकातें रह गई। जोहर की 12 रकातों में से कि कितनी रह गई? 4 4 8 और 2 10। बताओ, इशा की सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो चली गई ना, नवाफिल चले गए। तो ये तो देखो, कुर्बे क़यामत में मालूमात ज़्यादा होंगे। हदीस कहती है मालूमात, नॉलेज, इल्म आम हो जाएगा, मामूलात ख़त्म हो जाएंगे, अमल ख़त्म हो जाएगा। ये आज की अलामत है जो बता रहा हूँ। कैसे में क्या करें? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलैका बिखासत नफ्सिक, अपने दिल का मुहासबा करो कि मैंने अपनी ज़ात के लिए अपने ईमान को कितना बनाया। मेरे घर में कितना है, मेरी नमाज में कितना है, मेरे वज़ू में कितना है, मेरे खाने पीने में हलाल हराम में कितना है, मेरा खाने का तरीक़ा सही है, मेरा मेरे साथी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी मस्जिद जमात के साथ कैसा मामला है, मेरा मामला मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है, मेरी जुबान के अल्फाज अगर किसी को अल्लाहु अकबर, हम क्या जाने, हम क्या जाने। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह समंदर के किनारे खड़े हैं, किसी दीनी बात में मशगूल है। एक बंदा कश्ती में सवार है, उसे छींक आई। उसने छींक आने पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन ध्यान नहीं था। थोड़ी देर के बाद ध्यान और ख्याल आया तो कश्ती दूर जा चुकी थी। एक और कश्ती किराए पर ली, किराए पर लेकर सफ़र करके उसके पास गए। उस कश्ती को जाकर उसमें चढ़े, उस साथी से मिले। मिलने के बाद उसके सामने जाके कहा यरहमुकल्लाह। आज हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों को सलाम करना ऐब समझते हैं और दावत देते हैं सुन्नतों की। डांटते हैं साथियों को दीन पर और खुद अपने घर में दीन के बगैर आते हैं, घर से बिना दीन के निकलते हैं, बगैर दीनी तरीके पर घर में बैठे हुए हैं, बगैर दीनी तरीके पर बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं। सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने नमाज के रास्ते में जो बच्चे होते थे ना, उन्हें भी सलाम क्या करते थे। आज हम तो इंतज़ार में होते हैं मुझे आके मेरा साथी, मेरा शागिर्द, मेरा तालिब इल्म सलाम करे। नहीं नहीं, मेरे नबी सलाम करते थे उम्मतियों को। आज हम तो ये तमन्ना लिए बैठे होते हैं खिलाफ सुन्नत, खिलाफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाह कैसे होगी, हिदायत कैसे आएगी, नूर कैसे आएगा? कि दिल जो है ना, ये तो अल्लाह को बसाने का दिल है कि हम मैं अपने अमाल का मुहासबा करूं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। देखो अल्लाह ने यहाँ तुबसिरून कहा। अल्लाह की इस आँख से देखने को तंजुरून कहते हैं, तअयुनून कहते हैं, अराअयता रआ यरा कहते हैं, लेकिन दिल के अंदर गौर करने को बसीरत कहते हैं। अल्लाह ने अफराअयतुमून नहीं कहा, अफतरौन नहीं कहा, अफतरन तंजुरून नहीं कहा, अफतअयुनून नहीं कहा। अल्लाह ने यूं कहा वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून कहा। तुबसिरून से पता चलता है आदमी रोज़ाना बैठे थोड़ा मुहासबा करे, मैंने अपने अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए क्या तैयारी की,
मैंने अपने अंदर अल्लाह के ज़ात और सिफ़ात का क्या यकीन पैदा किया। क्या मैं जब तकबीर तहरीमा कहता हूँ, हमारे तकबीर तहरीमा भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे यूँ होती है, और हाथ देखो यूँ बांधते, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, न कान तक हाथ उठते हैं, न हमारे पैर सही होते हैं, सजदा कर रहे हैं तो पौनियाँ बिछी हुई हैं। का अपने अंदर गौर करे, मैंने अल्लाह ने हमें माल दिया है ना, माल दिया, हमारे पास आज माल है, तो ये माल कल को किसका था? अब्बा का था, दादा का था। इस माल को दादा ने अपने नाम पे करवाया, लेकिन न उसके साथ गया, फिर बाप ने अपने नाम पे करवाया, उसके नाम पे नहीं रहा, उसके जाने से पहले औलाद के नाम पे हो गया कि कल को हम मर जाएंगे, ये माल तो वारिसों का हो जाएगा। कि माल हमारे पास है तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार, रात में भी अल्लाह के दीन में खर्च करो, दिन में भी अल्लाह के दीन में खर्च करो, दो नेमतें मिलेगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगे की मौत जैसी आएगी, मौत के बाद के सारे मरहले जितने आने वाले हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं। क्या छूट गया उसका दुख नहीं, छूट जाएगा इसका गम नहीं होगा, जाना है चलो ले जाओ, कोई डर नहीं। कि मौत की तैयारी के लिए दावत की मेहनत आई, आज हमने मौत की तैयारी नहीं की, जीने की तैयारी की। और वो हम वाक़या पढ़ते हैं ना कि एक अल्लाह वाले के साथ 30 साल गुजारे, उसमें से चंद बातें जो हासिल की, उसमें अहम बात यह थी कि मैंने देखा दुनिया वालों को किसी न किसी से दुश्मनियाँ हैं, मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका वाट निकाल लूँगा, मैं उसकी खबर ले लूँगा, मैं उसका पूरा चिट्ठा खोल के रख दूँगा, मैं उसको सबके सामने बता दूँगा कौन हूँ मैं। उस अल्लाह वाले ने सोच लिया, अरे मेरे लिए एक दुश्मन शैतान काफ़ी है, इससे झगड़ा करके जब फुर्सत मिलेगी तो मिलेगी तो फिर नफ्स का मुकदमा होगा, और नफ्स का मुकदमा पूरा होगा तब तक तो मेरा भी बुलावा आ जाए। इन दो से लड़ लो, सारी जंगें ख़त्म। एक शैतान, अल्लाह ने अजीब बात कही, ये जो मैंने कहा 24 आयतें, आयत नंबर 26 से लेकर 50 तक, आयत नंबर 48 में अल्लाह ने एक बात कही। जब शैतान के अल्लाह की बहस खत्म हुई ना, अल्लाह ने भी एक वादा किया, लैस लक अलैहिम सुल्तान, ए शैतान सुन, जो मेरी तरफ आएगा ना, जो मेरी तरफ आएगा ना, तेरी तावीज़ात, तेरा जादू और तेरे सारे कुछ नखरे, तेरी जाल, तेरा हमला उस पर नहीं चलेगा। और फिर भी शैतान ने नहीं माना ना, शैतान ने पता है क्या कहा, ए अल्लाह सुन, अल्लाह से कह रहा है, ए अल्लाह सुन, मैं उसके दिल के पास बैठा करूंगा। कहाँ? हम अल्लाह के दर पे नहीं आते, अल्लाह का दुश्मन हमारे दिल के पास 24 घंटे बैठा रहता है। क्यों? उसने भी ठान लिया है मैं इस बंदे को अल्लाह का बनने नहीं दूंगा। अल्लाह ने भी क्या रखा है, शैतान सुन, जो मेरा बन जाएगा ना उसे तेरा होने नहीं दूंगा। अब अल्लाह इतना इनाम कर दे, अल्लाह इतना हमारा फेवर करे, अल्लाह हमारे पक्ष में शैतान से इतना झगड़ा करे, अल्लाह हमारे लिए शैतान से इतनी लड़ाइयाँ करे, उस पर इतनी लानतें भेजे और हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे, फिर भी हम अगर शैतान के साथ खड़े हो जाएं, बताओ हमने अल्लाह से कैसा इंसाफ किया। फिर अल्लाह ने एक बात कही, नब्बे इबादी, नब्बे का तर्जुमा आप सुने। एक खबर होती है अखबार में छोटी सी, आदमी उसे देखता भी नहीं है, छोटी सी खबर होती है। एक होती है ऊपर फ्रंट पेज पर टॉप, आज की टॉप न्यूज, 30वां पारा कहां से शुरू होता है? सूरे नबा से। सबसे पहली आयत किसके बारे में? क़यामत की बहुत बड़ी खबर के बारे में। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। तो यहां भी अल्लाह यूं कह रहे हैं, नब्बे इबादी, मेरे सारे बंदों में ये खबर फैला दो कि अगर तुम मुझे भूल गए थे ना, भूल गए थे, दुनिया है गाफिल हो जाते हैं, भूल गए थे ना, चले गए थे दुनिया में, पैसों में, ज़ेब व ज़ीनत में। शैतान ने कहा ना, लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ व लअग़वियन्नहुम अजमाइन,
जमीन की सारी चीजों को ऐसा चमकाऊंगा ना, इन्हें याद नहीं रहेगा कि हम मरने आए हैं। और आज दुनिया को ऐसा चमकाया है ना कि आदमी 3D के अंदर देखता है तो फर्श, लेकिन बहता हुआ पानी नजर आता है तो दरवाजा, लेकिन दरवाजा इंसान के जाने से पहले सेंसर से खुल जाता है तो आदमी का बनाया हुआ एक गाड़ी, लेकिन इंसान की आंखों के इशारे पे चलता है तो मोबाइल, लेकिन आंख मारे तो खुलता है, आंख मारे तो बंद हो जाता है। शैतान ने कहा था लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़, जमीन की सारी चीजें ऐसी सजाऊंगा ना, अरे ये मरना भी भूल जाएगा और अपने मरने को भी भूल जाएगा। कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, याद नहीं आता। पहले लोग जंगलों में जाके जिना और बदकारियां करते थे, आज लोग शराबें कब्रिस्तान में जाके पीते हैं, आज लोग कव्वालियां और नाच गाने कब्रिस्तानों में करते हैं। शैतान ने कहा था मैं दुनिया की चीजें, दुनिया की लज्जतें ऐसी ज़ेबो ज़ीनत वाली सजाऊंगा ना कि ये तुझे भी भूल जाएंगे, अपने आप को भी भूल जाएंगे। बोलो भूला गया कि नहीं? लेकिन देखो ना, अल्लाह ने कितनी बेहतरीन बात कही। सारा झगड़ा लास्ट में क्या कहा पता है? 90 इबादी। उसकी बात की अजीब बात है, मेरे अल्लाह की बहुत अजीब बात है। अल्लाह, हम तो अल्लाह को पहचानते नहीं। एक सहाबी आए, हुजूर की मजलिस में बैठे हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तज़किरा चल रहा था क़यामत का, हिसाब व किताब का, वहाँ पर बंदों के अल्लाह के दरबार में पेश होने का। जानते हो अल्लाह कितना अच्छा है, हमने सबको पहचाना। ज़रा मुसीबत पड़े ना, सीधे भागते हैं मुतवल्ली साहब के पास, भागते हैं सेठ के पास, भागते हैं मकान मालिक के पास के खाली न करवाना, हमारे लिए और कहीं इतने भाड़े का मकान नहीं मिलेगा। साहबा ने अल्लाह को पहचाना। हुजूर के मजलिस में अल्लाह के तज़किरे थे, आज हमारी मजलिस में मखलूक के तज़किरे हैं, अपनी तज़किरे हैं, अपनों के तज़किरे हैं। और तज़किरे किस बारे में हैं? उसको गिरा के मैं ऊपर चढ़ जाऊं, उसको मिटा के मैं ऊपर हो जाऊं, उसको सुला के मैं बुलंद हो जाऊं, इसके तज़किरे हैं। वहां तो ये थे मैं मिटा के अल्लाह का हो जाऊं। क्या तज़किरे थे? मैं अपने आप को मिटा के किसका हो जाऊं? अल्लाह का हो जाऊं। वो तज़किरे हो रहे थे। एक देहाती साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप कह रहे हैं हिसाब होगा, हिसाब होगा, हिसाब लेगा कौन? जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील का हिसाब तो अल्लाह लेगा। अल्लाह हिसाब लेगा, फिर तो डरने की बात ही नहीं है। वो तो गफूर रहीम है, उसने तो पैदा किया, वो तो माँ से ज्यादा प्यार करने वाला है। माँ मान जाती है, वो क्यों नहीं मानेगा? उन्होंने ऐसा जाना था अल्लाह को। आज हमने अल्लाह से वहशत इतनी कर ली कि 2 रकात पढ़ने के लिए हमें हफ्ता लग जाता है, महीने लग जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। कभी इत्तेफाक से अचानक उठ के 2 रकात पढ़ते भी हैं और हाथ उठाते भी हैं। 2 मिनट 4 मिनट में क्या होता है? घड़ी की तरफ नजर जाती है, बदन थक जाता है, हाथ थक जाते हैं। वाखिर दावाना बिरहमतिक या रब्बिल रहीम। तो उन्होंने अल्लाह को इतना पहचाना। अल्लाह ने क्या कहा पता है? 90 इबादी, मेरे बंदों में ये खबर फैला दो, अगर दीन को छोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के दूर चले गए थे, घबराने की बात नहीं। 90 इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं ही तो हूँ जो बख्शने वाला भी हूँ, बख्श के फिर ऐसी मेहरबानी करूँगा, कभी कहूँगा भी नहीं कि कल तो तू मेरे नाफरमानों में था, आज अपना बनता है। कल तक तू मेरे परायों में था, आज अपना बनता है। तो अल्लाह ने जो भेजा है ना दुनिया में, मरने के लिए भेजा है। हम जीने की तैयारी में लगे हुए हैं, लिबास में, कंपटीशन, जिंदगी के जीने में, खानों में, दावतों में, शादियों में, मंगनियों में। अब तो उम्रों की दावत, हज की 2 दावत, जाने की दावत, आने की दावत। जो पैसा लगाना था अपने जात पे आखिरत के लिए, वो लग रहा है दुनिया में शोहरत के लिए। जो पैसा हमारे हाथ में चंद दिन है, चंद दिन हमारे पास है। आज इसकी मिसाल कैसी है पता है? हमारे पास अगर हम ये समझते हो ना हमारा है, तो अपने बाप की, अपने दादा की हालत, जो घर में है ना बुजुर्ग, उनके बारे में अपना रवैया देखो।
अगर वो दवाई महीने में हफ्ते में 2 मरतबा मांगे तो पूछते हैं अभी तो ला कर दी थी, सारी खा गए? अरे गोली खा लो, तुम्हें तो बार बार बुखार आता ही रहता है। जिस पैसे को आज हम अपने बाप को देने तैयार नहीं है, कल को हमारी औलाद क्या हमारे खैरात के लिए, हमारे कब्र के अजाब को और कब्र के हिसाब किताब को, कब्र के दर्जात को बुलंद करने पे खर्च करेगी? हम अपने बाप को दवाई के लिए खुशी से देने तैयार नहीं है, अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए खुशी से देने तैयार नहीं है, अपनी बीवी और दादा को खुशी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करने तैयार नहीं है। क्या कल को हमारी औलाद हमारी कब्र के दर्जात को बुलंद करने के लिए पैसा खर्च करेगी? हमारे आपके पास है ना, लगा लो। जो हम लगाएंगे ना, जो हम लगाएंगे, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो कुछ तुम लगा दोगे ना, वो आज हम दुनिया में किसी को एक कप चाय पिलाए ना, तो एक अक्लमंद, गैरतमंद, एहसान रखने वाला बंदा, जिसे एहसान की कदर है, वो बंदा जब तक आपको उसका बदला नहीं दे देगा, आपको चाय नहीं पिलाएगा, चाय के बदले में दावत नहीं खिला देगा ना, तब तक उसको सुख नहीं आता। तो क्या हमारी गैरत क्या कहती है कि अल्लाह जल्ले शानो इतनी बड़ी जात, हम अल्लाह की दीन पे खर्च कर दें, अल्लाह क्या हमें बाद में देगा? इंसान तो यहां कोशिश करता है फौरन देने की, क्या अल्लाह बाद में देगा? नहीं नहीं, अल्लाह 10 गुना से लेकर 700 गुना यहां दे देगा, फिर वहां जो देगा वो उसकी शान है। लगाओ तो सही। दिया किसने? था क्या हमारे पास? बगैर लिबास के आए थे, बगैर खतना किए हुए आए थे। जितमुना फरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, फिर हाजिर तो ऐसे ही होना है, फिर वही गैर मख्तून होकर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, बगैर खतना किए हुए अल्लाह के सामने तन्हा हाजिर होंगे। देखो ना अल्लाह की मेहरबानी कैसी। मैदान महशर में भी अल्लाह कहेगा नबियों से, ए नबियों जाओ अपने उम्मत के गुनहगारों को ले आओ, उन्हें मैं माफ कर दूं। सारे नबी अपनी उम्मत में तलाश करने जाएंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर आ जाएंगे अल्लाह के दरबार में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन्हें क्या पूछूं, इम्तिहानल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, इनके तो दिल जान सब में इम्तिहान ले चुका हूं, इन्हें नहीं, तेरी उम्मत के गुनहगारों को ले आ। काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उम्मत के गुनहगारों को पहले सजदा करेंगे, सजदा करेंगे, सजदा करके सर उठाने को अल्लाह कहेंगे, तो अल्लाह से कहेंगे ए अल्लाह अगर मेरी उम्मत के गुनहगार आ गए, उनके गुनाह ज़्यादा होंगे, उन्होंने तुझे भुला दिया होगा, उनकी नाफरमानियाँ ज़्यादा होंगी, और उनकी वजह से अगर तू नाराज़ हो गया ना, तू नाराज़ हो गया तो मैं तो फिर से रुस्वा हो जाऊँगा, फिर से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं मेरे महबूब, जा गुनहगारों को लेकर आ। हुजूर जाएंगे, गुनाहे कबीरा करने वालों को लेकर आएंगे, अल्लाह ताला उन सबको माफ करके जन्नत में भेज देगा। हमने सबको जाना, शेख नाराज हो जाए रात में जाके मनाते हैं, मुतवल्ली नाराज हो जाए घर पे जाके मनाते हैं, रिश्तेदार नाराज हो जाए पगड़ियां उतार देते हैं। अरे वो रब तो ऐसा है, दिल में जरा अफसोस कर ले, दिल में उससे सुलह कर लेना, तब भी वो तो मान जाता है। आज हमारे पास माल है, हमारे इख्तियार में है, आर्जी तौर पर टेम्परेरी, कब अचानक से बुलावा आ जाए ये माल वारिस का हो जाएगा। वरासत फर्ज है, वरासत फर्ज है, वरासत फर्ज है। आज हमारे पास माल है, हम इसे लगा लें दीन पर, यही अल्लाह लौटा देगा, और अल्लाह का लौटाया हुआ बेहतर होगा। जिन्होंने दीन पर लगाया, आज वो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर दुनियादार नहीं ऐसा दीनदार बनाया, उनका सारा माल दीन पे लग रहा है, फिर भी वो कंगाल नहीं हो रहे हैं। और जिन्होंने अपनी जात पे लगाना चाहा और जीने पे लगाना चाहा, जीनत पे लगाना चाहा, दुनिया पे लगाना चाहा ना, वो आज दुनिया को देखते देखते आगे जा रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखो। और आज हमारा हाल ये है, आज हम दुनिया के अंदर ऐसे गाफिल हैं, ऐसे गाफिल, अल्लाह अकबर, हमारी गैरत ईमानी ख़त्म हो गई।
एक हदीस याद आई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ुर्ब क़यामत में दिल मर जाएंगे। दिल क्या हो जाएंगे बताओ? कल को कश्मीर पे हालात आए, हमें कोई ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा? हमारे तो वही मकान 1 से 2 बनते रहे, वही खाने किस्म किस्म के बनते रहे, अलग अलग वैरायटीज़ बनती रही, हमें कोई फ़र्क आया? कल को और ममालिक पे आया, बर्मा पे आया, इराक पे आया, और ममालिक पे आया, हमें कोई फ़र्क पड़ा? इस तरह चलते चलते हमारे करीब करीब में आ रहा है, वो ज़िंदगी हम जी रहे हैं। नज़रों के सामने किसी को मारा जा रहा है, हम देखते हैं, कान चुरा के, आँख बचा के, सड़क बदल के चल देते हैं। कल को क्या हम मुतमईन हो गए कि हमारे मुर्दा दिलों पर ये ईमानी हालात आए जिससे आज हम गाफिल हैं, तो क्या हम ईमान को बचा पाएंगे? क्या हमारे आसपास वाले हमारी ईमान और इज्जत आबरू की, मसाजिद की, मदारिस की, क्या अपने ईमान की, दीनिया की हिफाजत कर पाएंगे? इस कमजोर ईमान से, जिस कमजोर ईमान से हम दूसरों के लिए आंसू नहीं बहाते, जिस कमजोर ईमान और कमजोर बेगैरती की वजह से हम दूसरों के लिए रोते नहीं, तड़पते नहीं, हमारी जिंदगी में कभी बेचैनी नहीं आती, क्या हमारे लिए कल को जब हम अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, या अपने ईमान की बेफिक्री जो आज हमारे पर छाई हुई है, अपने अपने अमाल पे मुतमईन है, घर छोड़ने तैयार नहीं, घर से निकलने तैयार नहीं, सजदा करने तैयार नहीं, बीवी को बिठा के समझाने तैयार नहीं, बालिग औलाद पे गुस्से होने तैयार नहीं, अपने रिश्तेदार की रस्म खत्म करने तैयार नहीं, क्या ऐसे कमजोर ईमान से अगर अल्लाह ने अचानक बुलाया और अचानक अल्लाह की तरफ से इस ईमान पर, इस दीन पर आजमाइश आई, तो क्या हम खड़े रहेंगे इस्तिकामत के साथ? ये हमारे ईमान का हाल है, हमारी गैरत ईमानी का, हमारी दीनदारी का हाल तो ये है। हम किसी उम्मती के लिए आंसू नहीं बहाते, किसी के लिए रोते नहीं, किसी के लिए तड़पते नहीं, किसी के दुख का तस्करा तक नहीं करते, किसी के लिए 2 रकात नहीं पढ़ते, किसी के लिए 2 रुपये सदका करके और अपने घर के अंदर बैठकर अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत नहीं करते, उनके अकीदे की खैर खबर नहीं पूछते, जो अपनी औलाद के अकीदे की खैर खबर नहीं पूछते, भला उनके अंदर फिक्रें कितनी मर चुकी होगी। इसलिए हमारी फिक्रें और हमारी जो अंदर से तड़प है ना, जो उम्मत का दर्द और गम है, वो सो चुका है। ये धन दौलत पैसे जमा करते करते, इसी दुनिया की जेबो जीनत को 1 से 2, 2 से 3 करते करते, दूसरों की हिर्स में, दूसरों के दुश्मन, छोड़ो सबकी, खड़ा होना अकेले है, मरना अकेले है, खबर में लेटना अकेले है, हिसाब किताब देना अकेले है, अल्लाह के सामने तराजू पे खड़ा होना अकेले है, बिना कपड़ों के मैदान महशर में खड़ा होना अकेले है, पसीने में डूबना अकेले है, सूरज की धूप तले खड़े होना महशर में अकेले है, और अल्लाह के सामने सवालात होने 5 अकेले हैं, खबर के 3 सवालों का जवाब देना अकेले हैं, दुनिया में आए अकेले हैं, जाना अकेले हैं। भला बताओ हम दूसरों की दुश्मनी में क्यों पड़े हैं? अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आज ये तो अच्छा कपड़े सफेद पहने हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, तो लोग मौलाना मौलाना कर रहे हैं, अंदर की देखे तो न जाने क्या होगा। अगर अभी अल्लाह बुलाए तो अंदर का ईमान क्या जवाब दूंगा मैं? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि दिल बनाने, ईमान बनाने, अल्लाह के सामने खड़ा होने, मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। उसने तो जन्नत बनाने के लिए तब से फरिश्तों को लगा रखा, बनाते रहो, सजाते रहो, इसे संवारते रहो, आज आए, कल आए, फला आए, ए फरिश्तों, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ले आओ इस रूह को, ले आओ फला की रूह को, ले। कल मैं एक हदीस पढ़ रहा था, एक सवाल आया फोन पर, तो उसका जवाब देने के लिए एक हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह पर, कि जब फरिश्ते आते हैं ना, फरिश्ते आके मोमिन की रूह से कहते हैं, रूह से, जिस्म तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, रूह से कहते हैं, मन मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह यहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, ए रूह तू अल्लाह से मिलना चाहती है, अल्लाह भी तुझसे तुझे मिलना चाहता है, चलना अल्लाह के पास। फिर अल्लाह ताला का इकराम, अल्लाह की रजामंदी, उसका तज़किरा करते हैं फरिश्ते, ए बंदे तुझे दुनिया में क्या जीना, तुझसे तो अल्लाह राजी है, अल्लाह ने तेरे इकराम में ही 500 फरिश्ते भेजे हैं, चलना अल्लाह के पास।
वो रूह फड़फड़ाती हुई इस तरह निकल जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। आज हमने उस अल्लाह के लिए दिल को दिल नहीं बनाया ना, इसलिए अल्लाह के रास्ते में जाने से, रात में अल्लाह के सामने उठ के रोने से, सजदे में देर तक रहने से, हाथ उठाने से दिल घबराता है अल्लाह के दरबार में जाने के लिए कि दिल में अल्लाह बसाना पड़ता है। आए हैं मरने के लिए, जाने के लिए हुआ है आना, जाने के लिए हुआ है आना। ये दुनिया है मुसाफिर खाना। बाप चला जाता है ना, चंद दिन बेटे रोते हैं, चंद दिनों के बाद फिर अपनी अपनी में मशगूल हो जाते हैं। फिर शहर खमोशा के पास से गुजर भी हो ना, कुल अल्लाह पढ़ के साले सवाब भी नहीं करते। आज पूछा अमीन भाई, और हम जा रहे थे तश्कील से, यहाँ से गुजरे तो मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा सूरह इखलास पढ़ो, इन्हें साले सवाब करो, कल को हमें भी इस मिट्टी के नीचे सोना है। इसलिए ये अल्लाह जज़ाए खैर दे, करवट करवट रहमत नाजिल फरमाए हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें आधार पर कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने काम लिया कि उम्मत को फ़िक्र दिलाई कि मरने की तैयारी करो, जीने को छोड़ो, आए हैं आखिरत की तैयारी करने। और उसके लिए अल्लाह ने दो चीज़ें दी है। जान अल्लाह की अमानत है, हम जान इसलिए हैं इसलिए कि इसमें अल्लाह का अमर रूह है। रूह चली गई तो जान नहीं है, फिर ये जिस्म नहीं है, फिर ये नाश है, मैयत है, जनाजा है, फिर ये एक मुजस्समा है, मिट्टी है। इसलिए हम जान अल्लाह की है, माल अल्लाह ने दिया, हम माँ के पेट से लेकर नहीं आए थे, इसलिए माल भी अमानत है, जान भी अमानत है। इसे हम अपने ऊपर लगाएंगे तब भी अल्लाह इनाम देगा। कि बाप अपने औलाद का इम्तिहान लेता है, मिठाई तो खुद लाता है लेकिन बेटे के हाथ में देकर फिर मांगता है। दी तो बाप ने है ना, तो ये माल दिया तो अल्लाह ने है, वो तो खालिक भी है, मालिक भी है, चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी कहता है माल तुम्हारा है, माल तुम्हारा, तुम्हें दे दिया, खर्च तो करो, जान तुम्हारी है, लगा तो दो। किस पे लगाओ? कि अपने ऊपर लगाओ। जान भी, सलाहियत भी। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बड़े समझदार थे, उन्होंने अपनी जान को, माल को, जो माल आया ना खर्च करते रहे। अरे किसी ने खाली झूठ खबर फैलाई ना कि अब अब्दुर्रहमान बिन औफ के यहाँ दावत है, कहा झूठी फैलाई थी, अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से होगी, चलो ऐसा करो रोजाना की दावत कर दो, रोजाना की दावत कर दो। कि माल लगा रहे थे अल्लाह के दीन पर, तो अल्लाह के दीन पर लगाएंगे तो ये अल्लाह जल्ल शानु हमें दुनिया के अंदर उसका बदला हलाल कमाई से, इज्जत से, और दुनिया के अंदर बेहतरीन तोहफा ये मिलता है। दावत की मेहनत करने से, दावत की मेहनत करने से बेहतरीन तोहफा ये मिलेगा। अगर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से लगाया है, अल्लाह ताला दुनिया से जाने का जो खात्मे का आखिरी वक्त होगा उस वक्त ईमान नसीब फरमाएगा। इसलिए वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, चारों तरफ से ईमान के शिकारी हमारे तक पहुंच चुके हैं, हमारे दिलों पर वो हावी हो चुके हैं, हमारे जहनों पर उनके असरात हो चुके हैं, हमारी जुबानों पर वो असरात जाहिर होने लगे हैं, हमारी आल औलाद में उसके असरात दिख रहे हैं। ऐसे पुरफितन माहौल में जहाँ हम खुद उस ईमान के फितनों का, ईमान के दुश्मनों की जाल का शिकार हो चुके हैं, उसमें अगर हमारा ईमान थोड़ा बहुत माल लगा के, 4 महीने लगा के भी अगर हमें अपने ईमान की फिक्र आ जाती है, हमारा सख्त दिल नर्म हो जाता है, हमारी रात की नींद आहों में बदल सकती है। अगर हमें अल्लाह के साथ मुनाजात का शर्फ और अल्लाह से बात करने का मौका मिल जाता है ना, तो सस्ता सौदा है। आज इससे उम्मत महरूम है, आज इससे महरूमी है कि आज दिल सख्त हो गए। पूछा किसी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आखिरत की फिक्र ही नहीं होती, आखिरत में आगे के सफ़र में जाने का जी नहीं चाहता। फरमाया तेरे पास क्या है? कहा माल है। तो कहा लगा दे दीन पे, लगा दे आखिरत के कामों में, लगा दे मौत के बाद आने वाली उन राहों में जिन राहों में तुझे ये माल काम आएगा। आज हमारे पास है ना, इसे लगा ले। हलाल लगाएं, माल लगाएं, हलाल लगाएं। जब हलाल माल लगता है, अपने पसीने का लगता है, तो आदमी को कदर होती है, आदमी को कदर होती है। और जब अपना माल छूटता है ना, अपना माल छूटता है ना, तो आदमी की गैरत कैसी होती है पता है?
साहबा किराम का मक्का छूटा ना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मक्का छूटा, वतन छूटा, घर बार छूटा ना। हुदैबिया में सहाबा हुजूर के तरकीब देने के बावजूद हलक करने तैयार क्यों नहीं हुए? इसलिए कि वहां अपना रिश्तेदार भी है, माल भी है, बाग भी है, मकान भी है, सबसे बड़ी चीज बैतुल्लाह भी है, हरम भी है। ये सारी गैरत थी, तमन्नाएं थी कि दिन की खातिर सब कुछ छोड़कर आए। तो गैरत भी थी, जोश भी इतना था कि जाएं बैतुल्लाह को देखें। इस बैतुल्लाह की खातिर अपना माल, अपना वतन, अपना घर, अपने रिश्तेदार छोड़कर आए ना, उस बैतुल्लाह को देखे बगैर चले जाए। ये गैरत कब आई, ये जोश कब आया? जब माल छोड़ा, वतन छोड़ा था, रिश्तेदार छोड़े थे, ताल्लुकात दिन की वजह से टूटे थे, ये सब कुछ छोड़ा था, इसलिए जोश आया था। लेकिन इताअत कितनी थी? उम्मे सलमा से पूछा, उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे साहबा क्यों नहीं मान रहे? तो कहा कि उनमें तो है इताअत, लेकिन वो तो अपने जोश की वजह से, ईमानी गैरत की वजह से वो अपने आपे में नहीं है, अपने काबू में नहीं है। देखिए ना साहबा में कितनी इताअत है। हमसे हमारे साथी के बारे में कोई पूछे तो है जेड़ो, और उनका जवाब कैसा? औरत है, लेकिन जवाब कैसा दिया पता है? आपके सहाबा तो बड़े इताअत गुजार हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी सहाबी को बुला के अपना हलक करवाना शुरू तो कीजिए। हुजूर तशरीफ लाए बाहर खैमे से, एक सहाबी को बुलाया, हलक करवाना शुरू किया। सारे सहाबा ने हलक करना शुरू कर दिया। अपने साथियों के बारे में जवाबात ये होते थे। आज जवाबात कैसे हैं? अगर किसी से जरा सी कोई गलती हुई ना, दूसरे को पूछे ही क्या ही था, आए जो खबर नहीं, बस कि ये जो है ना, ये दीन है। सहाबा ने इस पर लगाया तो उनकी ईमान में वो गैरत आई कि उनसे, उनके जिंदगियों में एक ही थी, हमारा सब कुछ लग जाए, अल्लाह के नाम पे लग जाए, कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है, हक अदा न हुआ। हम तो माल लगाने तैयार नहीं है, वो तो जान से कहते थे कि जान तू खुशी से मैदान में उतरे या नाराजगी से उतरे, अल्लाह की है, अल्लाह के हवाले तो सुपुर्द करना है। इसलिए हमें तो जान माल वक्त लगाना है, सलाहियतें लगानी है, लगाकर इस उम्मीद पर जाना है कि वापस आएंगे। वो तो इस नीयत से जाते थे कि वापस दीन की नहीं बात आना है। फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।